मैं समय हूं। मेरे बहाव के रास्ते में न किसी दुख की रुकावट है, न किसी सुख की। फिर भी कभी कभी भाग्य रेखाएं मुझे भी उलझा लेती वेदों और है। पुराणों में वर्णित है हमारे ब्रह्मांड के सप्त ऋषि मंडल के प्रथम ऋषि भार्गुवंशी श्री जमदग्नि जी। वे न केवल वेदों और पुराणों के महान ज्ञाता थे, बल्कि अनेक मंत्रों के रचयिता भी थे। वे भगवान परशुराम जी के पिता थे, जो स्वयं विष्णु भगवान के छठे अवतार हैं। मां कामधेनु, जिनमें ब्रह्मांड के सभी देवी देवता निवास करते हैं। मां कामधेनु सभी मनोकामना पूर्ण करती है, जिनको आज संसार में कौन नहीं जानता। दिव्य शक्तियों द्वारा भेंट की गई कामधेनु गौ माता की सेवा इसी आश्रम में होती थी। यह आश्रम न केवल ज्ञान और तपस्या का केंद्र था, बल्कि दिव्य गौ माता कामधेनु की सेवा का स्थान भी था। भगवान परशुराम जी का जन्म दिवस अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 को मनाया जाएगा। आजादी के बाद पहली बार भगवान परशुराम जी की जन्म स्थली पर एक विशाल 108 कुंडात्मक श्री परशुराम महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। यह यज्ञ 22 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक चलेगा। श्री ऋषि जमदग्नि परशुराम रेणुका कामधेनु तीर्थ आश्रम। ये आश्रम प्राचीन ब्रह्मपीठ भगवान परशुराम जी का जन्म स्थली भी है। ये ग्राम रुंडल, तहसील आमेर, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित है। भगवान परशुराम, जो विष्णु के छठे अवतार हैं, ने ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के यहाँ जन्म लिया। उन्होंने अपने बाल्यकाल में इसी आश्रम में कठोर तपस्या की। यहीं पर कामधेनु गाय की सेवा होती थी। एक दिन राजा सहस्त्रार्जुन ने कामधेनु को बलपूर्वक ले जाने का प्रयास किया। जब ऋषि जमदग्नि ने इनकार किया, तो राजा ने उनकी हत्या कर दी। पिता की हत्या और माता रेणुका के विलाप से क्रोधित होकर भगवान परशुराम ने हैह वंश के राजा सहस्त्रार्जुन और उनके समस्त क्षत्रिय वंश का विनाश कर दिया। बाद में कश्यप मुनि के आदेश पर उन्होंने अपने क्रोध को शांत किया और महेंद्र पर्वत पर चले गए। त्रेता युग में भगवान श्री राम से मिलन। सत्य युग में जन्मे भगवान परशुराम त्रेता युग में भगवान श्री राम से मिले। जब श्री राम ने माता सीता के स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ा, तो परशुराम जी महेंद्र पर्वत से जनकपुरी पहुंचे। यह दोनों अवतारों का ऐतिहासिक मिलन था। परयुग में भगवान श्री कृष्ण ने भी परशुराम जी से शिक्षा ग्रहण की। आज भी भगवान परशुराम चिरंजीवी है, जो सशरीर विद्यमान है। जयपुर से महज 40 किलोमीटर दूर आमेर, शाहपुरा और चौमू तहसील के केंद्र में स्थित यह आश्रम अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। यह स्थान न केवल शांति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है, बल्कि हजारों साल पुरानी गौरवशाली परंपरा का गवाह भी है। आश्रम भले ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, लेकिन इसकी दिव्यता आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। उत्तर भारत की रामानंद संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय की प्रथम गद्दी भी यही है। पौराणिक काल से यहाँ अनेक रामानंद संप्रदाय के संत महात्माओं ने तपस्या की है, जिनके चरण स्थापित है। श्री श्री 108 पूज्य श्री नृसिंह दास जी महाराज, आश्रम के महंत श्री 108 रविदास जी महाराज यहाँ विराजमान हैं और आश्रम की सभी व्यवस्थाओं का संचालन कर रहे हैं। 1970 का ऐतिहासिक यज्ञ। जयपुर की महारानी गायत्री देवी ने यहाँ 108 कुंड का यज्ञ करवाया था, जो राजस्थान का प्रथम यज्ञ था। आजादी के बाद आश्रम की 200 बीघा जमीन पर धीरे धीरे लोगों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन अब यहाँ लोगों का आना जाना शुरू हो गया है और आश्रम, गौशाला और मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य लगातार चल रहा है। आज समय की जरूरत है कि हम सभी इस दिव्य शक्तिपुंज, इस ब्रह्मपीठ की रक्षा के लिए आगे आएं। यह स्थान न केवल हमारे पूर्वजों की तपस्या और बलिदान की गाथा सुनाता है, बल्कि हमें अपनी संस्कृति और धर्म के प्रति जागरूक भी करता है। आइए हम सभी इस पवित्र स्थान के दर्शन करें और यथासंभव सहयोग दें। ऐसे दिव्य और ब्रह्मपीठ तीर्थ स्थान पर आकर पुण्य अर्जित करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। यह कहानी न केवल हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाती है, बल्कि हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा भी देती है। इस आश्रम की रक्षा और संरक्षण हम सभी का कर्तव्य है। आइए हम सब मिलकर इस पवित्र स्थान को फिर से उसकी पुरानी गरिमा प्रदान करें।